हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो स्टूडेंट, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं एक्सरसाइज है आप लोगों की 9 और चैप्टर नंबर 9 है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी हाइट ऑफ डिस्टेंस की हम लोग बात करें। और ये होगा हमारा बच्चों पार्ट 2। तो पार्ट 1 ऑलरेडी आप सभी ने देख लिया होगा, जिसमें हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 की बात करी। और जो हमारा ये बच्चों पार्ट 2 होगा, इसमें हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो जो भी बच्चे आज हमारे न्यू हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना क्वेश्चन नंबर 6। और कंप्यूटर जी ने स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा दिया है, आप सब देख पा रहे हैं। 2014 में ये बच्चों क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं और डायग्राम बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो आइए सुनते हैं क्या कहता है, सब लोग ध्यान से देखिएगा। कहा गया है ए स्टैच्यू, सॉरी ये तो 8 नंबर है, 6 नंबर देखना है ना हमें। तो 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। सबसे पहले हम लोग आइए एक काम कर लेते हैं, 1.5 मीटर टॉल बॉय बनाते। देखो ध्यान से, ये हमने क्या लेट किया बच्चों, ये 1.5 मीटर टॉल बॉय है कोई। यहां तक तो बात क्लियर हो गई होगी भाई। ये 1.5 है तो बच्चों इधर भी 1.5 होगा, ठीक है। सिंपल सी एक बात ध्यान देना। अब यहां जो कहा गया है ए स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, और 30 मीटर ऊंची क्या है बच्चों, एक बिल्डिंग है। तो चलिए ये देखो हमने बिल्डिंग बनाई और इसकी हाइट कितनी है, 30 मीटर है। बात समझ में आ गई क्या? कितने मीटर लॉन्ग बिल्डिंग, 30 मीटर है। आगे कहा गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप टू द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60, यानी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम टॉप से वो 30 से कितना हो जाता है सर, वो 60 हो जाता है। यानी ये कितना हो जाएगा सर, 60 हो जाएगा। 30 डिग्री से कितना हो जाता है बच्चों, 60 डिग्री हो जाता है। देखो ठीक है, कितना हो गया, 30 डिग्री से 60 डिग्री आ गया बच्चों। देखो ये डायग्राम के बगैर देखिए क्वेश्चन होगा नहीं, इसलिए आप लोग थोड़ा सा इनको करने की कोशिश करेंगे। देखो आगे क्या कह रहा है, ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। जब वो बिल्डिंग की तरफ जाता है, देखिए फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग से कितनी डिस्टेंस पर चला आपको ये बताना है। तो बहुत बढ़िया सिंपल सा हमारा क्या है बच्चों क्वेश्चन है। आइए इनका हम लोग नाम डाल देते हैं। क्या नाम डाल देंगे, देखो ध्यान से, ये ए हो जाएगा, इसको हमने बी नाम दे दिया, इसको सी दिया, इसको डी दिया, ये ई हो गया, और इसको हमने क्या डाल दिया बच्चों, एफ डाल दिया। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो आप कहेंगे नहीं सर यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला आपको ये बताना है, यानी ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछी गई है, यानी डी ई की वैल्यू आपसे क्या बच्चों पूछी गई है। नाम हमने यहाँ पर ट्राइंगल का बच्चों डाल दिया है, सारी चीज़ें आपको मालूम है। सबसे बड़ी बात आपको ध्यान देनी है कि ये पूरी बिल्डिंग है, बट बॉय खड़ा, एक लड़के की हाइट जो 1.5 मीटर है, ट्राइंगल हमारा यहाँ से बना है, तो हमें यहाँ की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। ये वाली डिस्टेंस क्या हमें पता होनी चाहिए। तो आइए हम पहले यही फाइंड कर लेते हैं। तो आप लिखेंगे क्या कि ए बी इक्वल टू, आपको जो गिवन था वो गिवन था कितना, 30 मीटर। बट जो ए बी वो कैसे बना है, वो बना ए एफ प्लस एफ बी इक्वल्स टू 30 मीटर। ए एफ की वैल्यू ही फाइंड करनी, ए से एफ तक की फाइंड करेंगे। तो ए एफ हमें बॉय की जो हाइट है, टॉल है 1.5 मीटर हाइट है उसकी, इक्वल टू 30 मीटर। तो ए एफ इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 1.5। तो बच्चों ए एफ की जो वैल्यू है देखो कितनी हो जाएगी, 28.5 कितनी हो जाएगी, 28.5 मीटर। ये बात सभी को क्लियर हो गई। जो हाइट है वो कितनी आ गई, ट्राइंगल में जो हमने निकाला कितनी आ गई, 28.5। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं भैया, यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 28.5। कितना लिखेंगे हम इसको, 28.5 देखो मीटर। पॉइंट लगाना ना भूलें, पॉइंट बहुत ज़रूरी देखिए, क्योंकि पॉइंट से आंसर तक चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए 28.5 मीटर हो गया।
आइए अब 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने ट्राइंगल सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमारे 2 ट्राइंगल हैं। कौन कौन से 2 ट्राइंगल हैं वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देखेंगे। चलिए जी आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पर ये पॉइंट बच्चों ए है, क्या पॉइंट है ये ए पॉइंट है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए ए पॉइंट आप लोग देख पा रहे होंगे, एक ट्राइंगल है ए डी एफ, एक ट्राइंगल ए ई एफ। आपके पास कितने ट्राइंगल हो गए बच्चों, 2 ट्राइंगल हो गए। सबसे पहले आइए हम लोग एक ट्राइंगल लेते हैं, उसके बाद सेकंड ट्राइंगल लेंगे। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए एफ ई, हमने ये ट्राइंगल लिया ए एफ ई लिया है बच्चों, ए एफ ई। तो सबको मालूम है कि एंगल हमारा कितना सर 60 डिग्री, tan 60 यानी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। नई फॉर्म पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आपको जैसे ठीक लगे वैसे आप बना सकते हैं। आइएगा tan की बात करें तो आपको सबको पता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बे, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा ए एफ और बेस हमारा हो जाएगा एफ ई। तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है, ए एफ की वैल्यू 28.5 हो जाएगी और एफ ई हमको मालूम नहीं है, ठीक है। तो हम एफ ई की अगर वैल्यू निकालेंगे तो √3 कहाँ आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो एफ ई कितना हो जाएगा 28.5 अपॉन में √3। इसको यहीं तक आप छोड़ देंगे, बस बात समझ में आ गई। अब सेकंड ट्राइंगल कौन सा है सर, ए एफ डी। अब क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए एफ डी, ठीक है। आइए यहां से स्टार्ट कर लेते हैं ना। इन ट्राइंगल ए एफ डी, तो tan कितना आ जाएगा 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू ए एफ यानी बेस, वो सॉरी परपेंडिकुलर ए एफ है। और अगर हम लोग बेस की बात करेंगे बच्चों पूरा कितना डी एफ, कितना आएगा डी एफ। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ए एफ हमको मालूम है 28.5। डी एफ की अगर आप बात करेंगे तो डी ई प्लस ई एफ, क्या लिखेंगे डी ई प्लस ई एफ या एफ ई, आपकी मर्जी है क्या लिखेंगे एफ ई। तो एफ ई लिख दीजिए, डी ई प्लस एफ ई, या ई एफ लिख दीजिए, या क्या लिख दीजिए ई एफ। तो यहाँ हमने लिखा था ए एफ अपॉन एफ ई लिखा था, इसको भी ई एफ लिख दीजिए। इससे क्या होगा, अब क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। देखो वरना बार बार कहते सर आपने कैसे लिखा, सर ये कैसे लिखा, हमने इसलिए इसको ऐसे लिख देते हैं। आइएगा यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी ई प्लस ई एफ इक्वल्स टू 28.5 और √3। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने ऐसे कर दी। यहाँ देखो ध्यान से बच्चों, ई एफ की वैल्यू आपके पास है, क्या है यहाँ पर ई एफ की वैल्यू आपके पास पहले से ही है, ठीक है। तो इस ई एफ की वैल्यू को आप कहाँ रख देंगे, यहाँ रख दीजिए। क्वेश्चन आपका सॉल्व, तो पुट द वैल्यू ऑफ ई एफ। आइए तो डी ई, क्योंकि डी ई ही आपको फाइंड करना है, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस चला आपको ये बताना है। तो डी ई हम लोग फाइंड करेंगे, तो डी ई प्लस ई एफ की वैल्यू है 28.5 अपॉन में √3 इक्वल टू जो लिखा है उसको आप ऐसे लिख दीजिए। चलिए लेके चलते हैं इधर को, तो ये हो जाएगा कैसा भाई, प्लस से इधर जाके कैसा हो जाएगा सर माइनस हो जाएगा। तो डी ई इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन में √3। तो डी ई इक्वल टू हो जाएगा 28.5। अगर हम यहाँ से बच्चों माइनस लिया, हमने क्या लिया यहाँ से माइनस लिया, तो √3 माइनस कितना 1/√3 आ जाएगा। तो 28.5 √3 के √3 में हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन में √3 हो जाएगा। आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे जब आप करेंगे तो 28.5 इंटू 2 अपॉन में कितना बच्चों √3 आ गया। अब क्वेश्चन में ये देखिए क्या अंडर रूट की वैल्यू तो नहीं आपको गिवन है,
अगर वैल्यू गिवन है तो वैल्यू रख देंगे, वरना हमको इसको पूरा क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो वैल्यू कुछ नहीं गिवन है। सबसे पहली बात आपको सबको मालूम है, रेशनलाइज करना बहुत जरूरी होता है अगर नीचे इरेशनल नंबर है। तो नीचे √3 है तो √3 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए बच्चों, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आइए करते हैं, तो 28.5 × 2 × √3 हो जाएगा अपॉन में 3। तो 3 से करो डिवाइड, देखो ध्यान से, देखो 3 7 जा 3 8 जा 3 9 जा 27 और पॉइंट लगाइए 3 5 जा 15। तो 9.5 इंटू में 2 √3 है तो मल्टीप्लाई कर दिया, 2 5 जा 10 2 9 जा 18, 18 और 1 19 √3 मीटर। तो आपकी जो DE की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 19 √3 मीटर। आंसर जरूर सब बच्चे चेक करेंगे, बहुत बढ़िया और सिंपल सा आपका क्वेश्चन है। 19 √3 मीटर आपका क्या आ गया बच्चों आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहीं से क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। देखिए आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो, टोटल जो क्वेश्चन बेस्ड था वो किस पे बेस्ड है बच्चों, आपका प्रॉब्लम्स जो हमने करी, जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी उस पर बेस्ड था। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से आप लोगों को क्वेश्चन को समझना है। मैं एक बार दोबारा से आपको समझा देता हूँ कि डायग्राम कैसे बना। एक 1.5 मीटर लंबाई का हाइट का एक लड़का है, टोटल बिल्डिंग की हाइट गिवन है 30 सेंटीमीटर, और जो बिल्डिंग का जो टॉप है वहाँ से 30 डिग्री का एंगल बना, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब वो थोड़ा आगे चलता तो 30 डिग्री से कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। हमने क्या करा, टोटल हाइट जो थी बिल्डिंग की 30 मीटर थी, बट ट्राइंगल का जो बेस है वो यहाँ से है, तो हमने 30 में से 1.5 माइनस करके कितना आ गया, 28.5। पहला स्टेप ये। उसके बाद हमने दो ट्राइंगल बन रहे थे आपके AFE और एक बन रहा था बच्चों AFD। हमने दोनों अलग अलग ट्राइंगल सॉल्व करे और हमारा आंसर आ गया। तो चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, अब हम उसको देखेंगे। 2014 में ये बच्चों क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए भी थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग चलेंगे। किस पर चलेंगे, 8 पर चलेंगे। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, और नोट कर लिया होगा सभी बच्चों ने, नहीं किया तो करते रहिए आराम से आप लोग। कंप्यूटर जी क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट कर देंगे। कंप्यूटर जी स्क्रीन पर जल्दी से क्वेश्चन को लगाएंगे, और अब हम करेंगे अपना आज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 बार ये भी लगभग बोर्ड में पूछा गया। अगर मैं देख पा रहा हूँ तो ये 2 बार क्वेश्चन ये भी बोर्ड में आया हुआ। कब कब आया है मैं जरूर आपको शो करके यहाँ पर दिखा देता हूँ बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 7, और हम क्वेश्चन कर रहे हैं कौन सा बच्चों, 7। तो 7 नंबर अगर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है 2016 और 20 में आया हुआ है। 16 और 2020 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। क्वेश्चन बढ़िया, कंप्यूटर जी ने स्क्रीन पर लगा दिया, सभी बच्चों ने रीड कर लिया होगा। एक बार हम भी चलिए रीड करते हैं। चलिएगा, एक बार सभी बच्चे रीड कर देंगे। लाइक करिए और चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या कहता है बच्चों। क्वेश्चन में जो कहा गया है वो है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, बॉटम और टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप 20 मीटर हाई बिल्डिंग। यानी टावर जो है वो 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर है बच्चों, ध्यान देना। किसके ऊपर है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो देखो ध्यान से बच्चों, अगर हमने इसको 20 मीटर बिल्डिंग बना दिया है, और इस तरीके से देखो ध्यान से सभी बच्चे देखना, ये कितना मीटर हाइट बिल्डिंग पे बच्चों, 20 मीटर, और इसके ऊपर एक आपको ट्रांसमिशन टावर भी लगाना है। क्या क्या लगाना है, ये हमने क्या लगा दिया बच्चों, मान लीजिए टावर हो गया, ये इसी के ऊपर क्या लगाया हमने, टावर हो गया, ठीक है। अब जो टावर का जो बेस है, इनका दोनों का जो बेस है ना वो सेम है। देखो ध्यान से सभी बच्चे, ये क्या हो गया, एक टावर, और टावर जो है वो बिल्डिंग के ऊपर है। क्या है वो, बिल्डिंग के ऊपर। मजा नहीं आया भाई, इसको दोबारा बनाते, देखो ध्यान से। यहां तक हमने क्या मान लिया, बिल्डिंग, और इसके ऊपर हमने मान लिया बच्चों टावर। या इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ना, इस तरीके से। देखिए आप लोग भी जब डायग्राम बनाएं तो कोशिश करें बढ़िया बनाएं, सुंदर बनाएं, अच्छा बनाएं, और पेंसिल से बनाएं एग्जाम में। पेंसिल से क्यों कह रहे हो सर? सर पेंसिल से इसलिए कह रहे हैं, जैसे कि कोई मिस्टेक होगी ना
तो आप लोग आराम से रफ भी कर सकते हैं, देखो ध्यान से, क्योंकि कभी लाइन खींचने में टेढ़ी हो जाए या कुछ है, स्केल का जरूर यूज करें, बिना स्केल के आप ना बनाएं। देखो 20 मीटर हाई बिल्डिंग हो गई, इसके ऊपर एक टावर हो गया, और एंगल कहा गया, क्या क्या कहा गया उसको देखिए। एंगल कहा गया है टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर ए फिक्स्ड ऑफ द टॉप 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। एक एंगल तो है बच्चों कितना 45 डिग्री, यानी ये हो जाएगा कितना 45 डिग्री। एक एंगल है कितना बच्चों 60 डिग्री, यानी बड़ा वाला जो है वो 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री, और छोटा वाला एंगल कितना बच्चों 45 डिग्री। बात सबको समझ में आ गई होगी, सिंपल सी बात है, कितना है 60 डिग्री। अच्छा यहाँ से हटा देते हैं, चलिए ठीक है, ये लाइन है क्योंकि ये मान लीजिए 60, ये हमने 60 मान लिया, पूरा 60 है, ये 45 पे छोटा वाला। पूछा क्या गया है, तो कहा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट, तो टावर कौन सा था, ये था टावर, h मीटर लेट कर लिया, तो यहां लिख दीजिएगा लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर। h मीटर हमने क्या मान ली बच्चों, हाइट मान ली इसकी। बात सबको समझ में आ चुकी होगी। अब क्या करना है सर, इसका नाम डाल देंगे बस, तो अब और क्या करना है, ABCD नाम डाल दीजिए। ये हमने A डाल दिया, A, ये B, ये C, और इस पॉइंट को हमने क्या लेट कर लिया बच्चों D। कितने पॉइंट, अब क्या आपके पास कितने ट्राइंगल है सर, एक ट्राइंगल छोटा वाला, एक ट्राइंगल हो जाएगा हमारा बड़ा वाला। बात क्लियर हो गई, यस सर बात हमारी क्लियर हो गई। आइए स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हम करेंगे इन ट्राइंगल ABC। आइए इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। ABC पर देखो ध्यान से, कौन सा, 45 डिग्री, कितना है 45, तो क्या लिखेंगे tan 45 डिग्री। सभी को याद हो गया होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है सर BC, और सर हमारा बेस हो जाएगा AB। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, BC की वैल्यू हमारी 20 है, और AB हमको नहीं पता, AB की वैल्यू हमारी आ गई बच्चों 20 मीटर। बात समझ में आ गई क्या, AB हमारा कितना आ गया 20 मीटर आ गया, AB कितना आ गया हमारा 20 मीटर आ गया बच्चों, AB कितना आ गया 20 मीटर। अब बड़ा ट्राइंगल ABD, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल में एंगल कौन सा 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। क्या आ जाएगा सर, बेस, बेस हो जाएगा B से लेके कहां तक, D तक, BD अपॉन AB, BD अपॉन AB। आइए वैल्यू रख देते हैं, क्या रखेंगे, वैल्यू रखते हैं। tan 60 की वैल्यू सर √3 होती है, BD की वैल्यू सर BD आएगा BC प्लस CD, क्या जाएगा BC प्लस CD अपॉन AB। AB कितना है सर 20 मीटर है, क्या है 20 मीटर है AB, हमने फाइंड कर लिया। देखो AB कितना आ गया 20 मीटर, इधर मल्टीप्लाई करिए 20√3 इक्वल टू BC, BC की वैल्यू रखिए सब, चलो अच्छा बाद में 20, और CD हमको फाइंड यानी कितना H, इसको इधर लाइए, तो H इक्वल टू आ जाएगा 20√3 माइनस 20 कॉमन लिया, √3 माइनस 1। एक बार आंसर जरूर चेक कर लेंगे क्या यही है या इसको आगे सॉल्व करना है, ये देखना है। क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा, ये 7। तो बच्चों 7 बिल्कुल यही आंसर आपका गिवन है, H की वैल्यू आपकी आ चुकी है। लास्ट में लिख दीजिएगा हैंस द हाइट ऑफ द टावर। देखो ये लिखा हुआ है, लेट की जगह क्या कर देंगे, हैंस कर देंगे। हैंस द हाइट ऑफ द टावर इज 20√3 माइनस 1 मीटर। ये आपका आंसर आ गया, ये क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया, देखिए ध्यान से। चलिए जी, ये खत्म हो गई आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी। चलेंगे हम लोग इसी के साथ अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर, और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, अब हम उसको देखेंगे। देखिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, उसी टाइप के आपके एक क्वेश्चन भी हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, ज़बरदस्त आपके ये क्वेश्चन है। देखिए तो चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, अब हम उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आज का बहुत बार आया हुआ है, ये भी 2008 और कब आया है 16 में, 8 और 14 में। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर है आपका 8। एक तो ये आया हुआ 2008 में आया हुआ है और 2014, और कब आया 14 में। तो ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है। देखिए सारे ही क्वेश्चन लगभग ये हर कभी ना कभी आपके आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आगे देखिए, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान देंगे हम लोग। क्या लिखा हुआ है आप लोग इसे नोट करते रहिए, कोई बात नहीं, कंप्यूटर जी स्क्रीन पर क्वेश्चन को लगा देंगे। तो 8 में कहा गया है ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैच्यू है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल, और ये पेडिस्टल के टॉप पर है। पेडिस्टल के क्या है, टॉप पर। ये पेडिस्टल हो जाएगा, टॉप है और यहाँ पर 1.6 मीटर है। देखो ध्यान से, इसी में काम चल जाएगा हमको लगता है। 1.6 मीटर हो गया, ठीक है। आगे कहा गया है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप द स्टैच्यू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। तो पेडिस्टल के टॉप से जो बन रहा है वो कितना है, 45। देखो ये पेडिस्टल के टॉप से कितना है, ये पेडिस्टल का टॉप कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री। ये देखो ध्यान से, है 45, पहले से यही काम कर गया। और नेक्स्ट वाला जो है वो कितना है, 60 डिग्री, यानी जो स्टैच्यू का एंगल बन रहा है एलिवेशन कितना है, वो 60 डिग्री। देखो ध्यान से, ठीक है, काम चल जाएगा। यानी 45। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल की हाइट पूछी गई है। तो हेंस यहां से कर लेंगे लेट द हाइट ऑफ द पेडिस्टल बी एच मीटर। देखो यही काम कर दिया, यही हो गया, देखो बी एच मीटर, ये देखिए। चलिए जी, और पेडिस्टल, हाँ ठीक है, ई लगाने कह रहे हैं। चलो भाई ये स्पेलिंग चेक, मैथ वाले टीचर की स्पेलिंग मत देखा करो आप, ठीक है। अब बस कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को समझने की कोशिश क्या करो। पेडिस्टल भी कितना हो जाएगा, एच मीटर। चलिए ये आगे की बात कर लेते हैं। 45 डिग्री हो गया और हमने एच लेट कर लिया इसको, ये एच हो जाएगा। इसको क्या लेट किया हमने, एच, इसके ही पूछा गया आपसे। दोबारा बता दें एक बार, ये पेडिस्टल हो गया, ये क्या है पेडिस्टल, ये टॉप ऑफ द पेडिस्टल, यहाँ एक स्टैच्यू है, स्टैच्यू की हाइट है 1.6 मीटर। जो स्टैच्यू का टॉप है वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना, 60 डिग्री। जो पेडिस्टल का टॉप है वहां से कितना बन रहा, 45 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो चलिए ध्यान से देखते हैं, tan 45 डिग्री हम सॉल्व करते हैं। तो tan 45 हो जाएगा कितना बच्चों, BC अपॉन AB। BC की वैल्यू कितनी है सर, H है। तो सर AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AB की वैल्यू हो जाएगी सर H मीटर। AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, H मीटर। बात समझ में आ गई होगी। ट्राइंगल हमने लिया ABD, tan 60 सर BD अपॉन AB रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी को। अब यहाँ से हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाएगा हमारा। अब चलिए आइए देखिए, तो BD अपॉन क्या है हमारा, AB। तो tan 60 की वैल्यू √3 लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। BD क्या है सर, BC प्लस CD हो जाएगा, BC प्लस CD अपॉन में AB हमको क्या मालूम है, यस सर AB कितना है, H, √3 H इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी सर, H, CD है सर 1.6। तो हमको तो H फाइंड आउट करेंगे, तो H को इधर ले आइएगा, √3H माइनस H इक्वल टू 1.6 हो जाएगा। H कॉमन ले लिया हमने, तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6 हो जाएगा। H इक्वल टू 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। अब यहां सबको मालूम होगा कि कभी भी नीचे इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। कैसा नंबर नहीं होना चाहिए सर, इरेशनल नहीं होना चाहिए। तो क्या करें सर, √3 प्लस 1। क्या रूल था, रूल ये था मल्टीप्लाई, लिख देते हैं ना, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। तो करिए आइए देखिए, तो H इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। देखिए ध्यान से, तो 1.6 √3 प्लस 1 को आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है बच्चों। नीचे आइए, एक बार माइनस एक बार प्लस, क्या फॉर्मूला, कौन सा आइडेंटिटी नंबर थर्ड, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब हो गया √3 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। 1.6 √3 माइनस 1, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1,
1.6 √3 - 1 और 2 में 3 में से 1 जाएगा 2 से कितने बार सर 0.8, तो आंसर कितना आ गया 0.8 √3 - 1। ये आपका आंसर हो गया √3 0.8 √3 - 1 क्या हो गया आपका आंसर आ गया। तो हेंस द हाइट, यहाँ पर लेट की जगह क्या जाएगा हेंस आ जाएगा, क्या जाएगा हेंस। हेंस द हाइट ऑफ द पेडिस्टल इज 0.8 √3 - 1 मीटर, आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। चलेंगे हम लोग अब अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, अब हम उसको देखेंगे। देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस की आप लोगों की सीरीज है, इसलिए आप लोग अच्छे से, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो अच्छे से आप लोग मन लगा के इसको पढ़िए, जिससे आप लोग के मार्क्स बहुत अच्छे, क्योंकि 5 मार्क्स का आपका यहाँ से क्वेश्चन देखिए आना ही आना है। तो 8 कंप्लीट हुआ, 9 की तरफ चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट या नोट आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा आज का 9 नंबर। ये भी तो कई बार आया हुआ है, मैं लिख देता हूँ कब कब आया हुआ है, देखो ध्यान से। ये एक तो 2006 में आया हुआ है, एक 8 में आया हुआ है, 2008 के बाद में ये आया हुआ है 12, 13, 22। कब आया हुआ है 12, 13, 22। ये इतनी बार पूछा गया, कितने बार 1, 2, 3, 4, 5 टाइम। 2006, 2008, 2012, 2013, 2022 लगभग 5 बार 2006, 2008, 2012, 2013, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। कौन सा चल रहा है 2024 चल रहा है, 22 में आया था, 23 में नहीं आया, तो 24 में चांसेस हैं, अल्टरनेट ईयर में आते हैं क्वेश्चंस, तो अब की बार इसकी चांसेस हैं, इसलिए मैं इस पर इंपॉर्टेंट डाल देता हूँ। 5 मार्क्स का तो एक जरूर आएगा। अब ये 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन हैं, कोई सा भी एक आपका बोर्ड एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को, और इसको कर देते हैं हम यहाँ पर रफ। चलिए जी, अब हमने ये कर दिया रफ क्वेश्चन लगाइए कंप्यूटर जी, जल्दी से तैयारी करिएगा, क्वेश्चन लगाइए। और क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत ध्यान से आप लोग भी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए समझना आपको है, समझाना हमको है। एक सीधी सी बात बताई, अगर समझने वाला अच्छा हो तो समझाने वाला उससे अच्छे तरीके से समझाता है, बट अगर समझने वाला ही ठीक ना हो तो समझाने वाला क्या समझाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 रीड कर लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है, क्या कहा गया देखो ध्यान से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। देखिए ध्यान से 30 डिग्री, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप द टावर, देखो एक टावर है और एक क्या है बिल्डिंग है बच्चों, एक टावर है एक बिल्डिंग है। तो एक तरफ हमने ये टावर बनाया, देखो ध्यान से, एक तरफ हमने ये टावर बनाया, ये बेस हो जाएगा, और एक तरफ हमने क्या बनाई बच्चों बिल्डिंग। आपको सबको पता है बिल्डिंग हमेशा टावर से क्या होती है, छोटी होती है। दोनों के एंगल आपको अलग अलग दिए गए हैं। एक का तो एंगल है, बिल्डिंग का जो एंगल है वो कितना बच्चों 30 डिग्री, और जो टावर है उसका एंगल कितना है बच्चों 60 डिग्री। बात समझ में आ गई क्या? दोबारा पढ़ देते हैं एक बार, दोबारा ध्यान दीजिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का टॉप है, कहां पर, ये वाला, ये बिल्डिंग का टॉप है। सब ध्यान से देखिएगा, कितना एंगल है सर 30 डिग्री। यहां से देखो इसका टॉप कितना होगा 30 डिग्री। बात क्लियर हो गई। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ऑफ द टावर, टावर का टॉप ये हो गया। द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो ये देखो ये बिल्डिंग का फुट जो होगा, बिल्डिंग का फुट कितना डिग्री का 60 डिग्री, किससे, टॉप ऑफ द टावर से। आगे कह रहा है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर कितना हाई है बच्चों 50 मीटर हाई टावर, बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग अलग चीज हो गई, ध्यान रखना। ठीक, आगे क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट बता दीजिए। बिल्डिंग की हाइट हमने ये लिख दी h मीटर, और लिख देंगे लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी h मीटर। h मीटर हमने लेट कर दिया। बात यहां तक सभी को समझ में आ गई होगी। इसके नाम डालते हैं, आइए नाम डालते हैं, ए बी सी, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा डी। नाम सही है ना, ए बी
CD। बाकी आपकी मर्जी है, आप जहां से मन चाहें वहां से इसको नाम डालिए। कोई कहता P डाल दीजिए, कोई कहता Q, पर मुझे तो ABCD ही ठीक लगते हैं, इसलिए मैं हमेशा ABCD ही मान के चलता हूँ। P, Q, R तो मैं लेता ही नहीं कभी, तो ABCD हमने डाल दिए। सभी को पता है सर यहाँ दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल हो जाएगा ABC, एक ट्राइंगल हो जाएगा CDB या BCD। बात किसी को प्रॉब्लम बताइए? दो टावर हो गए, ठीक है, हाइट हमने लेट कर ली। ट्राइंगल ले लेंगे हम कौन सा यहाँ पर? ABC। कौन सा ट्राइंगल लेंगे सर? ABC। लिख देंगे इन ट्राइंगल ABC। देखो ABC कितने डिग्री है? 60 डिग्री सर। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू हमारी जो परपेंडिकुलर है कौन है? वो AB है। बेस हो जाएगा हमारा BC। tan 60 की वैल्यू सबको याद होनी चाहिए, √3 होती है। AB हमको मालूम है सर 50 है। सर BC तो नहीं पता, कोई बात नहीं बच्चों, BC हम फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ से अगर बात करें तो BC इक्वल टू आ जाएगा 50/√3। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर बताइए? BC की वैल्यू आ गई कितनी हमारी? 50/√3। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे बच्चों, DCB। क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल DCB। लगाइए, सेम एज लगाइए, बिल्कुल लगाइए। हमें क्या करना है? DCB में कितना एंगल बन रहा है? DCB में देखो B कितना बन रहा है यहाँ पर? 30 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है? 30 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? tan 30 डिग्री। क्या लिखेंगे? tan 30 डिग्री। बात को समझिए आप लोग, बिल्कुल ये है कि नहीं है बताइए? सिंपल है कि नहीं है? हो जाएगा ना? कोई प्रॉब्लम? कर भी लिया? क्या बात है, कितना आंसर आया? 50/3। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो अब हम भी कर देते हैं, देखो स्पीड बना के करें। चलिए तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो गया CD अपॉन बेस हो जाएगा BC या CB कह सकते हो आप, हमने BC लिख दिया। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। CD की वैल्यू कितनी है? CD की वैल्यू है H। BC की वैल्यू कितनी है? सर BC को तो अभी ऐसे रहने दीजिए, चलिए ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया। तो बच्चों अगर मैं यहाँ से H की वैल्यू निकालनी है तो कितना आ जाएगा? BC अपॉन में √3 हो जाएगा। सर H की यानी BC की वैल्यू पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ BC, यहाँ पर देखो सब ध्यान से, ये है BC की वैल्यू रख दीजिएगा। तो H इक्वल टू BC है 50/√3 और √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया सर? √3 की √3 में मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 3। चेक करिए आंसर। अगर मिक्स में है तो इसको आप मिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए। H इक्वल टू हो जाएगा 16 3 जा 48 और 2 45, सॉरी 50 हो जाएगा। और आंसर किसमें देना? मीटर में। तो H की वैल्यू कितनी आ गई? हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी आ गई? तो आप कहेंगे सर 16 होल 2/3 मीटर आ गई। तो हेंस द, लेट की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर? लास्ट में लिखेंगे ये लाइन आप, हेंस द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल टू, बिल्डिंग इज 16 होल 2/3 मीटर। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 9 कंप्लीट हो गया। चलेंगे इसी के बाद हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर, और क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है अब हम उसको देखेंगे। 1 2 3 4 5 टाइम बोर्ड में आ चुका, तो आप लोग खुद समझ जाइए कितना इंपॉर्टेंट था। मैं एक बार बता दूं क्या क्या गिवन था। कहा गया एक बिल्डिंग है और एक टावर है, बिल्डिंग की हाइट जो है वो बतानी थी, हाइट ऑफ द टावर आपको गिवन था, दोनों का एंगल यानी बिल्डिंग के टॉप से और टावर के फुट का एंगल कितने डिग्री का था? वो 30 डिग्री का था। इसके बाद में जो कहा गया कि जो टावर का टॉप है वो बिल्डिंग के फुट से 60 डिग्री का एंगल बना रहा था। टावर की हाइट 50 मीटर गिवन थी और हमने ABC ट्राइंगल लिया बड़ा वाला, पहले सिंपल सी कैलकुलेशन की और हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग अपने 10 पर। 10 क्या कह रहा है अब हम उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आज का बच्चों 10 नंबर, इसको कर देते हैं हम यहाँ, रब देखिए, क्योंकि आप सभी ने नोट कर लिया होगा ये, और कंप्यूटर जी क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रिवाइंड करके भी आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। ये भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में बच्चों पूछा गया है। मैं आपको जरूर बताऊंगा ये कब कब आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये कब कब आया है वो है, मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए 10 वाला 12 13 17, 12 13 17 19 18, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए
क्वेश्चन नंबर 10 कब कब आया है उसको हम लिखेंगे, देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट है ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर 2012 2013 2012 13 के बाद आया है फिर ये बच्चों 17 में, फिर 18 में, फिर 19 में, और 19 के बाद आया है बच्चों कब ये आपका 23 में। ठीक है, तो ये बहुत बार आया हुआ है। 2018 भी हमने लिख दिया है, बिल्कुल जी, हमने सारे सन जो भी आए हुए हैं सभी लिख दिए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 टाइम ये क्वेश्चन बच्चों बोर्ड में आया हुआ है, देखिए, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से आप लोग इस ट्रिक को याद रखने का तरीका है। रेक्टिफिकेशन लगाएंगे, अगर लगाएंगे तो नहीं याद होगा, ध्यान रखिए। तो चलिए, कंप्यूटर जी ने क्वेश्चन लगा दिया है, हम लोग सभी एक बार इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो क्या कहा गया क्वेश्चन में, कह रहे हैं 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। बच्चों अब देखो ध्यान से, 2 पोल्स हैं और दोनों की हाइट क्या है बच्चों, इक्वल है। देखो हम भी बना देते हैं, 2 पोल्स दोनों की हाइट क्या है बच्चों, इक्वल। ये हमने बना दिया, 2 पोल दोनों की हाइट क्या हो गई, इक्वल है। आगे क्या कह रहा है, आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, दोनों रोड के एक तरफ है, बिल्कुल ठीक। विच इज 80 मीटर वाइड, दोनों की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 80 मीटर वाइड है। चलिए जी कोई बात नहीं, 80 मीटर वाइड हमने यहाँ शो कर दिया। आगे कहा गया है फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एक तो हमसे कहा गया बच्चों 60 डिग्री है और एक की हाइट क्या कह रहा है, 30 डिग्री। तो ये हमने लेट कर लिया भाई, ये 60 डिग्री हो जाएगा, बात समझ में आ गई। और एक को कहा गया 30 डिग्री, तो एक को हमने कह दिया कि ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। बात समझ में आ चुकी होगी सभी के, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है। अच्छा आगे की बात सुनते हैं बच्चों। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। क्या कह रहा है, हाइट बता दो पोल की। चलो जी हमने हाइट क्या लेट कर ली, h मीटर। h हाइट, अगर वो h है तो ये भी हाइट h होगी, क्यों भाई, इक्वल हाइट ऑफ द पोल कहा गया क्वेश्चन में। इक्वल हाइट ऑफ द पोल, दोनों की हाइट क्या है बच्चों, इक्वल है, तो कोई कंफ्यूज मत होना। चलिए और क्या, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस बतानी है पोल से कितनी है। अच्छा इसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सही कर लेते हैं, थोड़ा फिगर को सुनिए ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर हमको लेट भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लेट, यही रहेगा फिगर में, कोई चेंजेस नहीं करेंगे हम। देखो ये बच्चों हमने 60 लेट कर लिया, अच्छा अभी वहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये हमने कितना लेट किया था और इसको थोड़ा इस तरीके से, सर सोचोगे सर ये आपने ऐसा क्यों किया, अभी आपको पता चल जाएगा बच्चों। ऐसा है, इस वाली को डिस्टेंस को हम कितना लेट करेंगे बच्चों, x मीटर, और ये हो जाएगा कितना भाई, ये टोटल 80 था, 80 में से x जाएगा कितना हो जाएगा, 80 माइनस x, इसलिए हमने इस वाले पार्ट को छोटा कर दिया, इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। अब ये बात आप लोग थोड़ा सा समझ लेना, मीटर। अब आगे की बात, हमने एंगल तो अभी शो कर दिए थे, कितना था, 60 डिग्री और 30 डिग्री, यही तो कहा क्वेश्चन में, 60 डिग्री और 30, तो ये हमारा 60 डिग्री, देखो वही चीज़ है, बिल्कुल चेंज कुछ नहीं करेंगे, और ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। मार्कर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। चलिए जी नाम डाल देते हैं बच्चों, तो नाम अपने वही ABCD, E, A B C D और ये E हो जाएगा, ठीक है। नामकरण भी हो गया हमारा। अब सुनो, यहाँ थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना है। अब जो जो चीज़ हमको गिवन थी वो लिख दीजिएगा। लेट द हाइट ऑफ द पोल बी h मीटर, ऑफ द पोल्स लिख लीजिएगा क्योंकि 2 पोल हैं हमारे पास में, ठीक है बच्चों, 2 पोल्स बी h मीटर, हमने मार्कर चेंज करना है, चलिए h मीटर। और क्या क्या लेट किया बच्चों हमने यहाँ पर विड्थ लेट करी है, किसकी, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने कितना लेट करा बच्चों, x लेट कर लिया है। चलिए जी ये भी कर लेते हैं ये। अच्छा विड्थ ऑफ द रोड जो गिवन है वो लिख दीजिएगा, है ना,
और लेट हमने क्या करा था, लेट हमने किया कि सी डी इक्वल टू कितना लेट करा था हमने, एक्स मीटर। ठीक है बच्चों, ये हमने सब लेट किया। आइए ट्राइंगल लेते हैं। तो अब देखो ये हमने जब एक्स लेट किया तो देन बी सी कितना हो जाएगा सर, 80 माइनस एक्स मीटर। आइए ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल सबसे पहले हमने लिया बच्चों सी डी ई ट्राइंगल लिया। कौन सा ट्राइंगल लिया बच्चों हमने, सी डी ई ट्राइंगल ले लिया हमने, सी डी ई ट्राइंगल लिया हमने, और आराम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए जी, सी ई डी इन ट्राइंगल सी ई डी लिया हमने, तो tan हो जाएगा 60 डिग्री इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है आपको, परपेंडिकुलर हो जाएगा डी ई और बेस हो जाएगा कितना, सी डी। देखो सी डी हमने बेस लिया। आइए वैल्यू रखते, tan 60 की √3 हो जाएगी, डी ई की वैल्यू हो जाएगी h, और हमारी सी डी की वैल्यू हो जाएगी x। आप यहाँ से अगर h की वैल्यू निकालना चाहें तो हो जाएगी √3x। इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लिया हमने, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। या फिर आप h की निकालिए या फिर आप x की निकालिए, आपकी मर्जी है। तो हमने किसकी निकाली बच्चों, यहाँ पर हमने निकाल दी किसकी वैल्यू बच्चों, h की वैल्यू। किसकी निकाल दी है, h की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली, कितनी हो गई √3x, या √3 लिख दीजिए और रुक जाइए, आपके लिए और आसान करते हैं। हमने कितना लिख दिया, x√3 लिख दिया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, तो आप कहेंगे नहीं सर यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए सेकंड ट्राइंगल पे चलते हैं। कौन से ट्राइंगल पे, सेकंड वाला। सेकंड ट्राइंगल क्या है हमारा, उसको देखिए। सेकंड ट्राइंगल है ए बी सी, ये देखो यहाँ तक ए, ये बी और ये सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। चलिए इन ट्राइंगल ए बी सी आइए, तो tan कितना चलेगा सर, 30 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ए बी की वैल्यू h, बी सी की वैल्यू 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा h√3 इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। सबको मालूम h की वैल्यू हमने पहले निकाल दी, तो पुट कर दीजिए वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। रखिए बच्चों h, x की वैल्यू रखनी है ना, h की, अच्छा h की रखनी कितनी है, x√3, x√3 और इंटू में √3 पहले से ही है। इधर देखिए 80 माइनस एक्स रहने दीजिए, कितना हो जाएगा सर, 3x हो गया। 80 माइनस एक्स, x इधर आके कितना हो जाएगा, तो 3x और x 4x इक्वल टू 80। 4 से कितनी बार सर, 20 टाइम। x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 20 मीटर। क्या पूछी गई थी, क्या पूछा गया था, डिस्टेंस पूछी गई थी। तो डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई, 20 मीटर। कितनी आ गई डिस्टेंस, 20 मीटर। देखो ये था ना, x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 20 मीटर। और क्या पूछा गया आपसे, लिखा है ना क्वेश्चन में कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो पॉइंट की पोल से डिस्टेंस, इस पॉइंट से पोल की डिस्टेंस कितनी आ गई, 20 मीटर। अब हाइट और बता दो भाई। तो हाइट बताने के लिए क्या करना है, आपको वैल्यू पुट कर दो, कौन सी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए जी करते हैं इसको भी हम पुट। यार मार्कर चेंज कर लेते हैं पहले, बार बार मार्कर चेंज करने पड़ते हैं ना। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, ये है ना फर्स्ट, ठीक है। अब h की चाहिए, तो h इक्वल टू x की रख दीजिए 20√3 मीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई, h की आ गई। h की कितनी आ गई, 20√3 मीटर। और आप लोग इसको आंसर भी जरूर चेक कर लीजिएगा कि कितना आ रहा है, ठीक है। मैं समझ गया, आप कह रहे डिस्टेंस अलग अलग आएंगी ना, हाँ ठीक है। तो बच्चों h की वैल्यू कितनी आ गई, 20√3 मीटर। एक x की कितनी आ गई, 20 मीटर। देखो ध्यान से, अभी और थोड़ा सा क्वेश्चन आपका बाकी गलत कुछ नहीं है, डिस्टेंस भी सेम आ गई है, ये भी सेम है, एक और निकालनी है ना अभी। तो देखो एक आपकी x की वैल्यू आ गई, यानी कौन सी वाली, CD वाली। तो लास्ट में लिख दीजिएगा हेंस हाइट इक्वल टू कितना आ गया, 20√3 मीटर। डिस्टेंस CD कितनी लेट करी थी हमने बच्चों, CD हमने कितना लेट किया था, आप कहेंगे सर x मीटर। क्या थी, x मीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर। ये कौन सी है, CD है।
आगे की बात करें, देखो ध्यान से, बी सी था 80 माइनस एक्स, 80 माइनस 20 कर दीजिए, कितना आ गया 60 मीटर। तो ये बच्चों आपके इसके क्वेश्चन के आंसर। देखो कंफ्यूज हो जाते हो ना आप लोग भी, मैंने x की वैल्यू कहा ना, डिस्टेंस पूछी गई, मैंने 20 निकाल दिया। अब मुझे ये ध्यान है कि ये भी निकालना, तो पूरी निकाल दी। अब 20√3 और 60 और 20 मीटर। तो यहाँ पर आपका बच्चों क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर आपके 10 हो गए हैं कंप्लीट। देखिए अब हमारे जो क्वेश्चन है, टोटल हमारे कितने क्वेश्चन है बच्चों, 15 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन की हम लोग ये सीरीज बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, देख पा रहे होंगे आपको। 12, 13, 17, 18, 19, 23, 24 में भी चांसेस हो सकते हैं। बिल्कुल आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। एक ही चीज़, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, बस आपको इतना ध्यान रखना है। या पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, और आपको टेबल में से साइन कोस और टेन वाली टेबल में से 3 लाइनें याद कर लेना, बस काम खत्म। फिगर आपके माइंड में आना चाहिए किस तरीके से आपको बनाना। जैसे यही क्वेश्चन था, साफ साफ कहा था कि 2 बिल्डिंग्स है ना, रोड के साइड में है, एक का एंगल 60 डिग्री, एक का 30 डिग्री, दोनों की पोल थे, पोल। अब पोल की हाइट दोनों की सेम थी, एक की विड्थ हमने x मीटर मान ली, तो सेकंड वाली 80 माइनस x, दोनों के पोल्स की डिस्टेंस 80 मीटर गिवन थी। पर इतनी बात थी, डायग्राम बना, क्वेश्चन सॉल्व हुआ। वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट्स करके बताएं स्टूडेंट्स, और सजेशन हमें ज़रूर दें, क्योंकि आप लोगों का चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, सेकंड पार्ट हो गया है। फर्स्ट पार्ट आप लोगों को मालूम ही होगा कि पार्ट जो फर्स्ट था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 की हमने बात करी। पार्ट जो 2 है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 to 10 की बात करी। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन थे इसमें, तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई, क्योंकि वहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट में बेस की भी बात करी, कॉन्सेप्ट की बात करी थी, क्या क्या लगाना है, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करी, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करी हमने, लाइन ऑफ साइड की बात करी हमने। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा जरूर सब्सक्राइब करें। और सभी पेरेंट्स का, सभी टीचर्स का, सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड लास्ट में यही कहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय टू ऑल। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे से पढ़ें, मन से करें, डिसिप्लिन में रहें। गुड बाय टू ऑल।